कहा जाता है कि चार धाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कम शब्दों में कि चार धाम में सबसे अहम धाम कौन सा है और किस तरह से यात्रा शुरू करनी चाहिए? जी, जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है आपने। देखो सबसे पहले जो है केदारनाथ करनी चाहिए, फिर गंगोत्री, यमुनोत्री और फिर बद्रीनाथ की यात्रा करनी चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है बद्रीनाथ धाम ही है। और जहाँ पुण्य की प्राप्ति हमें होती है, केदारनाथ धाम में भी प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि आपको जीवन में अगर शांति चाहिए, मोक्ष चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति अगर आप चाहते हैं, मन की स्थिति कहते हैं आत्मा जो है तृप्त हो जाती है वहाँ जाकर के। और कहते हैं कि आत्मा को भी ये लगता है जो हमारे शरीर के अंदर है कि मेरी जो जीवन की यात्रा है वो कंप्लीट हो गई है। जी। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन से यात्रा प्रारंभ होती है, अक्षय तृतीया। क्योंकि अक्षय तृतीया को जो शास्त्रों में माना गया है 41 घटी और 21 पल की जो है ये जी समय जी। कहते हैं कि चार धाम कहते हैं कि चार धाम हमारे जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये हमारे जो है चार धाम हैं। मन और आत्मा और बंधन से मुक्ति के लिए इन धामों की हम यात्रा करते हैं। जीवन के अंदर मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जीवन को स्वतंत्र बनाने की भावना से कहते हैं कि भगवान शंकर जो है केदारनाथ में आकर के विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। बद्रीनाथ जो है सृष्टि का 8वां बैकुंठ धाम माना गया है। और केदारनाथ में जो 2 घाटियाँ हैं, नर और नारायण, और 24 अवतारों की ये तपोभूमि है। और जो तपोभूमि होती है वहाँ पर भगवान भी तप करते हैं, शयन करते हैं। जहाँ शांति होती है वहीं शयन होता है। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हमारे जीवन को पुण्य प्रदान करने वाले हैं। कहते हैं कि साक्षात भगवान का घर है, जो है बद्रीनाथ धाम जो है, केदारनाथ धाम जो है। और वो एक ऐसी तपोभूमि है उत्तराखंड, जहाँ पर अगर जब व्यक्ति चला जाता है उस तपोभूमि के अंदर, तो उसकी आत्मा जो है बिल्कुल शांत हो जाती है, मन की स्थिति जो है बदल जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि काम, क्रोध, मद और लोभ इन सब चीज़ों को जो है व्यक्ति भूल जाता है। और जब आप प्रभु की शरण में चले जाते हैं, तो आपका मन और आत्मा एकदम पवित्र हो जाती है। और व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन भर भटकता रहता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप परमात्मा के समीप पहुँचे और चारों धामों की यात्रा कर लें। क्योंकि भगवान शिव को संहारक भी माना गया है। और गंगा जी का जो जल है, उद्गमन है वो गंगोत्री, और यमुना जी का जो उद्गमन है यमुनोत्री। तो दोनों जो पवित्र नदियाँ मानी गई हैं, उनमें कहते हैं कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए आपको मालूम होगा कि आप देखें कि गंगा जी को लाने के लिए कितना अथक प्रयास किया गया। जब उनको श्रापित लग गया था उनके देवताओं के द्वारा, तो गंगोत्री और यमुनोत्री हमारे जीवन के लिए भागीरथ जी ने जो गंगोत्री को जो पृथ्वी पर लाए, इतना तप करके अपने पूर्वजों को पुण्य प्राप्त कराने के लिए, बैकुंठ धाम पहुंचाने के लिए। तो ये क्या है कि गंगा का जल और यमुना का जल हमारे जीवन को आनंद देने वाला है, और ये पवित्र धाम से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया अक्षय तृतीया के। अक्षय का जो अर्थ भी होता है जिसका कभी भी क्षय ना हो। अक्षय पात्र कहते हैं कि जो हमें दान करना चाहिए। और आखा तीज कहते हैं ये एक ऐसा दिन है, इस दिन जो तृतीया आती है बैसाख शुक्ल पक्ष में, हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन को कोई भी शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो उसका कभी भी जो है क्षय नहीं होता। क्षय का अर्थ है कि उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता है। इस दिन स्वयं सिद्धि मुहूर्त होते हैं। कहते हैं शुक्र अस्त होने के बाद जी। में इस दिन विवाह हो जाता है। और समुद्र नदियों में इस दिन स्नान करने से हमारे सभी जो है पाप जो है दूर हो जाते हैं और हमें सुख की और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रष्टानि सदाचने दान काले च सर्वत्र ये मंत्रम मते मुदिरेयत। तो ये मंत्र जो है ये भी यही बताता है कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।